हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल के नामकरण को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो आप आई बटन में जाकर उस क्लास को पहले देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये तीसरा क्रियात्मक समूह है एसिड एनहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है एकल वन सी डबल वन ओ एकल वन ओ सी डबल वन ओ और एकल वन फ्री होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसे हम लिखते हैं CO का होल ट्वाइस O। CO कितनी बार है? 2 बार। कंप्लीट। अब यहाँ हम देखते हैं इसका अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न होता है इसका ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। इसका IUPAC नाम जो बनेगा, IUPAC नाम, इसका सामान्य IUPAC नाम जो बनेगा वो क्या है? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। कंप्लीट है। तो ये रही सूत्र की बात, अनुलग्न और IUPAC। हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। ये तो रहा फॉर्मूला C++O। अब ये दोनों वैलेंसिया फ्री है। ये दोनों वैलेंसिया किसी एल्किल समूह से पूरी हुई है। मान लीजिए हमने CH3 जोड़ा, इधर भी CH3। अब यहाँ देख रहे हैं हम, ये भी 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का। तो नाम लिखेंगे इसका एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम बन गया? एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका सामान्य नाम जो है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। कंप्लीट। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये CH3 C++O C++O, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब एक तरफ ऑक्सीजन के तो 2 समूह हैं, मतलब कि एथेन है, और दूसरी तरफ है 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन। तो कम वाले को हम पहले लिख देंगे। कम वाले एल्केनोइड क्या है? एथेनोइक। यहाँ तो दोनों तरफ 2 कार्बन का था, इसलिए हमने कंबाइंड लिख दिया। यहाँ एक तरफ एथेनोइक है और दूसरी तरफ क्या है? प्रोपेनोइक। तो ज़्यादा वाले को बाद में लिखेंगे, प्रोपेनोइक, फिर नाम है एनहाइड्राइड। कंप्लीट। एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। CH3 CH2 C++O C++O CH2 ये CH3। अब ऑक्सीजन के एक तरफ है 3 कार्बन, मतलब कि प्रोपेनोइक, और ऑक्सीजन के एक तरफ है 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक। तो पहले हम क्या करेंगे? कम कार्बन वाले को पहले लिख देंगे। तो बनेगा यहाँ पर 3 कार्बन का प्रोपेनोइक, 4 कार्बन का बनेगा ब्यूटेनोइक, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेनोइक, और लास्ट में लगा देंगे एनहाइड्राइड। ये रही हमारे एसिड एनहाइड्राइड के नामकरण की बात। चौथा क्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है 4 नंबर पर आता है एसिड एस्टर। एसिड एस्टर। इस एसिड एस्टर का सूत्र जो होता है वो होता है C=111O और यहाँ पर R। यह इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं COOR। कंप्लीट। इसका अनुलग्न जो लगेगा, अनुलग्न वो लगता है O8। क्या लगता है? O8। इसका IUPAC नाम जो है वो नाम बनेगा इसका एल्केनोएट। अब यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं हम कि एल्किल किसे कहेंगे और एल्केन किसे कहेंगे। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ में जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है
उसे क्या लिखेंगे, नामकरण में एल्किल लिखेंगे। कंप्लीट। और जो कार्बन के साथ में जो लिखा हुआ है, जो एल्किल समूह आएगा उसको कहेंगे एल्केनोइड। तो O के साथ जुड़ा समूह एल्किल तथा कार्बन के साथ जुड़ा समूह एल्केनोएट लिखा जाता है। कंप्लीट। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ है CH3, यहाँ C डबल बंद O और यहाँ पर जुड़ गया CH3। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। एक कार्बन का एल्किल मतलब कि मेथिल, तो यहाँ लिखेंगे मेथिल, क्योंकि इसका IUPAC नाम क्या है, एल्केनोइड। दो कार्बन का ऑक्सीजन के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ समूह CH3 है, लेकिन इस पूरे को गिनेंगे हम, एल्केन इस पूरे को कहेंगे। तो ये क्या है, एल्केन, मतलब कि दो कार्बन का है तो एथेन और OH लगाएंगे तो एथेनोएट। कंप्लीट। इसी प्रकार अगर इस साइड दो कार्बन जुड़े हुए हों तो फिर क्या होगा, देखना, CH3 C डबल बंद O यहाँ पर CH2, यहाँ CH3। कंप्लीट। यहाँ पर ये है, इसको कहेंगे एथिल और इसको कहेंगे एथेनोएट। नाम क्या बनेगा, एथेनोएट। कंप्लीट। इसका एक और नाम है एथिल एसीटेट। नाम क्या है इसका, प्रचलित नाम क्या है, एथिल एसीटेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस कार्बन से समूह नहीं जुड़ा हुआ, H जुड़ा हुआ है, और यहाँ है C डबल बंद O और यहाँ पर है CH3। ठीक है, तो इसको तो कहेंगे हम एल्किल और इसको कहेंगे एल्केनोएट। तो ये तो है मेथिल, एक कार्बन का क्या है, मेथिल, और इसको कहेंगे, एक कार्बन इसमें भी है तो एक कार्बन का मेथेन प्लस OH मतलब कि मेथेनोएट बन गया नाम। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। CH3 CH2 C डबल बंद O CH2 CH3। कंप्लीट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ समूह कौन सा है, एथिल है, और ये वाला पूरा समूह कौन सा बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए समूह को एथिल। कंप्लीट। और इस कार्बन वाले समूह को क्या कहेंगे, एल्केनोएट, मतलब कि तीन कार्बन का है तो प्रोपेनोएट। कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा एसिड एस्टर का IUPAC नामकरण। पांचवा क्रियात्मक समूह होता है एसिड क्लोराइड। 5वें नंबर पर होता है एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है C, यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है O और यहाँ पर क्लोरीन समूह। ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं COCl। कंप्लीट। इसका अनुलग्न जो है, इसका अनुलग्न लिखा जाता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। कंप्लीट। और इसका IUPAC नाम जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर एल्किल समूह को कहेंगे एल्केन और प्लस ऑयल, तो यहाँ बनेगा IUPAC नाम क्या, एल्केनोएल क्लोराइड। कंप्लीट। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल यहाँ है CH3, या मान लीजिए इस कार्बन से कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है, H समूह जुड़ा हुआ है, H C डबल बंद O यहाँ पर Cl, ये इसका प्रथम सदस्य होता है। तो इसका नाम बनेगा, देखो ये एक कार्बन का है, एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, तो नाम बनेगा IUPAC नाम मेथेनोएल और क्लोराइड। कंप्लीट। एल्केनोएल क्लोराइड से
क्या होना, मेथेनॉइल क्लोराइड। इसका सामान्य नाम जो है वो एक कार्बन को बोलते हैं फार्मिल, तो यहाँ बनेगा फार्मिल क्लोराइड। कंप्लीट है। अगर यहाँ पर एक समूह जुड़ा हुआ है इस प्रकार से CH3COCl, तो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का एथेन और ऑयल, तो एथेन ऑयल क्लोराइड। कंप्लीट है। इसका सामान्य नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं एसिटिक, तो यहाँ बनेगा एसिटिक और समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो एसिटिक क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम है। अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ CH3CH, यहाँ CH3, फिर COCl। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हमको कर लेना है, तो सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है हमारी ये वाली, बन रही है, ये तो क्लोरीन का C है, तो ये बन रही है। अब अंकन इधर से ही करेंगे जिधर से क्लोरीन को, इस क्लोरीन को न्यूनतम अंक मिले, तो 1 2 3, 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम पहले 2 मेथिल, फिर कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन और ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम बन गया। ठीक है, तो ये रही एसिड क्लोराइड के IUPAC नामकरण की बात। क्रियात्मक समूह होता है एसिड एमाइड, छठे नंबर पर होता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का नामकरण करते हैं तो इसका सूत्र होता है C++O और यहाँ पर NH2 समूह जुड़ा हुआ होता है, एल्किल समूह, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम CONH2। कंप्लीट है। इसका अनुलग्न जो है, अनुलग्न वो लगता है यहाँ पर एमाइड, एमाइड। कंप्लीट। और इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं। IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बनेगा एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड, एल्केन प्लस एमाइड, एल्केनेमाइड। कंप्लीट है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल में इसका समूह है, मान लीजिए इस समूह से कोई एल्किल समूह नहीं जुड़कर H समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या बनेगा HC++ONH2, ये इसका प्रथम सदस्य होता है। इसका नाम लिखेंगे तो ये एक कार्बन का है, मेथेन बोलेंगे इसको, तो मेथेन और एमाइड मेथेनेमाइड, ये इसका क्या हो गया, प्रथम सदस्य हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं CH3C++ONH2, क्या नाम बनेगा, 2 कार्बन का है, एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। इसी प्रकार CH3CH, यहाँ CH3C, यहाँ Cl और CONH2, इसका IUPAC नामकरण करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे लंबी चेन बना देनी है। तो सबसे लंबी चेन बन रही कार्बन की, ये 4 कार्बन की बनी हुई है। अब यहाँ पर हम अंकन करेंगे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु का अंकन करेंगे तो NH2 को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। जब अंकन कर लिया तो हम प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखेंगे। प्रतिस्थापियों में भी 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। मेथिल का, इसका अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में आता है, ये M से स्टार्ट होता है, जबकि क्लोरीन, क्लोरो समूह है, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में C से स्टार्ट होता है। तो कौन पहले आता है, C पहले आता है, तो नामकरण में इस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाएगा। तो 2 पर है क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 3 पर क्या है, मेथिल है, 3 मेथिल। और 4 कार्बन का है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। और क्या है, ये एमाइड है, तो ब्यूटेन एमाइड हो गया इसका IUPAC नाम। तो ये रही एसिड एमाइड के नामकरण। आज के लिए इतना ही। आज के इस क्लास में हमने एसिड एमाइड, एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के नामकरण को पढ़ लिया है, और इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे
इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।